तुम में से जो भी शख्स अपनी नमाज तोड़कर ये पैसे उठा लेगा, मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगा। इतने ज्यादा पैसे? अगर मैं ये सारे पैसे उठा लूं तो जिंदगी संवर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे पैसे अकेले हड़पना चाहता है, चल मुझे भी दे। यहाँ पर सारे नमाज पढ़ रहे हैं, चलो बाहर निकलकर सारे पैसे आपस में बांट लेते हैं। क्या तुम जानते थे वो शख्स कौन था जो इतना ज्यादा पैसे डाल गया? नहीं, मैं नहीं जानता, पर मुझे पक्का यकीन है वो कोई बेवकूफ था जो इतने सारे पैसे नमाजों के आगे छोड़ गया। जो भी हो, हमें तो पैसे दे गया, इससे हमारी जिंदगी संवर जाएगी। चलो अब निकले यहाँ से। क्या कहाँ रहे हो? पहले मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दो, बाद में चलते हैं। तुझे अपने हिस्से की पड़ी हुई है, पहले ये तो पता चले कि ये पैसे असली हैं या नकली। वो हम चल कर दुकान पर चेक करवा लेंगे, तुम बस मेरे हिस्से के आधे पैसे निकालो। ठीक है, ये लो अपने हिस्से के पैसे। चलो, सामने दुकान है, इससे कुछ खरीद कर देखते हैं, पैसे असली हैं या नकली पता चल जाएगा। चलो। भाई साहब, 2 कोल्ड ड्रिंक देना। जी अभी देता हूँ। भाई साहब, आप इन पैसों का करोगे क्या? मैं इन पैसों से एक सुजुकी मारुति खरीदूंगा, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को उस पर घुमाने ले जाऊंगा। ये लो भाई साहब अपनी बोतलें। ये लो भाई साहब अपनी बोतलों के पैसे। ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता, ये बोतलें आप लोगों के लिए फ्री हैं। हैं? फ्री हैं? कल तक ये बंदा अपनी दुकान पर मुझे उधार भी नहीं देता था और आज बोतलें फ्री दे दी। चलो चलकर कुछ खाते हैं। हाँ चलो। भाईजान 2 प्लेट समोसों की लगाना। जी अभी लगा देता हूँ। अबे ये तो इमाम साहब है जो हमें मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था। ये लो 2 प्लेटें समोसों की, ये प्लेटें तुम दोनों के लिए फ्री हैं। हैं? ये भी फ्री दे रहा है? आखिर माजरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। तुझे क्या हो गया? खाते खाते रुक क्यों गया तू? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैर तो है, तू नमाज में कहाँ गुम था? पता नहीं भाईजान, आजकल मुझे नमाज में बहुत ज्यादा वसवसे आ रहे हैं। वसवसे आ रहे हैं? तुम्हारे मसले का हल इमाम साहब के पास जरूर होगा, तुम उनसे बात करके देखो। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इमाम साहब, आजकल मुझे नमाज में शैतान गुमराह कर रहा है, क्या मेरी नमाजें कबूल होती होंगी? ऐसी नमाज पढ़ने से तो अच्छा है मैं नमाज ही ना पढ़ूं। जी जी इमाम साहब, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे भाई शैतान भी तो यही चाहता है कि हम लोग नमाज पढ़ना छोड़ दें। उसका तो काम ही यही है कि हम लोगों को मरते दम तक गुमराह करते रहना। फिर इमाम साहब, इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि हर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, इससे वसवसे बहुत कम आएंगे। अगर ये पढ़ने के बाद भी गंदे ख्याल आए तो फिर क्या करें? मेरे भाई, इस बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दो। हमारा काम है सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत करना, बाकी कबूल करना या ना करना वो तो अल्लाह ताला का काम है। ठीक कहा आपने इमाम साहब, ये सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि पुरखुलूस दिल से अल्लाह ताला की इबादत करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।